नमस्कार। न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, रुपौली में उपचुनाव होने वाला है और इसको लेकर पप्पू यादव कह रहे थे कि जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं या कोई नया कैंडिडेट उतारेंगे। कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक पप्पू यादव चुप है और कोई खुलासा पप्पू यादव के तरफ से नहीं किया गया है। सर, इस पर क्या कहेंगे? मतलब सवाल ये है कि रुपौली जो उपचुनाव हो रहा है उस पर आखिर मौन क्यों है अब पप्पू तक। यादव। हाँ, पप्पू यादव अब तक, कब तक, जब तक हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो हम लोग बताएंगे दर्शकों को, लेकिन इसमें बड़ा सियासी समीकरण है। और पप्पू यादव ने जो बात कही थी शुरुआत में ही, उन्होंने कहा था कि देखिए हम जो है सो नए चेहरे को वहाँ पर समर्थन करेंगे। मतलब नए चेहरे का मतलब ये हो गया कि वो बीमा भारती को समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि इस बीच में कई चीज़ें हुई हैं। बीमा भारती उनके घर पर गई थी, पप्पू यादव को भाई उन्होंने कहा था, वो भी कही थी कि ये हमारे घर की बेटी है। ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली जाएंगे और तब वहाँ से फैसला सुना देंगे कि आखिर वह किसका समर्थन करेंगे। अब सबसे सवाल ये है कि पप्पू यादव अब तक घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा जिसके पीछे वो खड़े होंगे, किसका समर्थन करेंगे। वैसे इसमें एक और चीज़ है करिश्मा, दर्शकों को बताना चाहिए कि वहाँ पर शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वहाँ पे, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है, उनकी जो पत्नी है शंकर सिंह की, वो दावा कर रही हैं कि पप्पू यादव का जो समर्थन है वो हमें प्राप्त है। लेकिन पप्पू यादव ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आधिकारिक तौर पर उनका यही है कि वो दिल्ली में मशविरा कर यह घोषणा करेंगे कि आखिर वो किसके साथ हैं। अब है कि दिल्ली में मशविरा की बात है। अच्छा, दिल्ली में मशविरा अगर उन्होंने कर ली है, उनकी अगर बातचीत हो गई है, बातचीत किससे होनी है? तो कांग्रेस से होनी है और राहुल गांधी से होनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे से होनी है, प्रियंका गांधी से होनी है, यही तो है। तो अगर बातचीत हो गई है तो वो अपना पत्ता क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि अब बहुत चंद दिन ही बच गए हैं वहाँ पर चुनाव के। 10 जुलाई को वहाँ मतदान होना है और 13 जुलाई को रिजल्ट आना, परिणाम आना है। 8 जुलाई तक चुनाव प्रचार होना है। तो इसमें मौन पे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पप्पू यादव मौन क्यों है। तो पप्पू यादव इसलिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो महागठबंधन के प्रत्याशी, महागठबंधन का अगर आधिकारिक तौर पे प्रत्याशी कहेंगे तो वो बीमा भारती हैं और बीमा भारती उनके दर पर पहुंची भी थी, मदद मांग रही थी। तो अब पूर्णिया में उन्हीं के खिलाफ हाँ, चूंकि हाँ पिछली बात यही है कि लोकसभा का चुनाव अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है और बीमा भारती को वो हराए हैं। करारी हार हुई थी बीमा भारती की, उनकी जीत हुई है। दो इसके पीछे कारण हैं। एक तो यह है कि बीमा भारती को समर्थन देने को लेकर पप्पू यादव का पूर्णिया में ही विरोध शुरू हो गया है और सोशल मीडिया पर इन दिनों कई ऐसे पोस्ट देखे जा रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, जिसमें पप्पू यादव को यह सुझाव दिया जा रहा है कि अगर आप बीमा भारती को समर्थन करते हैं तो सियासी रूप से आपका भविष्य बेहतर नहीं होगा। तो एक मुझे लगता है कि यहाँ पे कदम उनके ठिठक जा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग, कई ऐसे पोस्ट हैं जिसमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और चलो एक पोस्ट हम लोग भी लगा देंगे कार्यक्रम में, इस खबर में, जहां पर इस तरह के लोग जो हैं जो कमेंट कर रहे हैं, हाँ बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब दूसरा पहलू इसमें यह है कि एक बहुत जोरदार सियासी तूफान आने वाला है बिहार कांग्रेस में। इसलिए भी पप्पू यादव जो है अब मतलब उनकी राजनीति उनके ढंग से तो परिपक्व रहती ही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि और परिपक्व राजनीति पप्पू यादव की देखने को मिल सकती है। और एक धड़ा है कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में, जो चाहता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिले बिहार कांग्रेस में। और जब भी बिहार कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह निकलता है कि प्रदेश अध्यक्ष, मतलब सीधा 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 निशाना जो है पप्पू यादव का अब कहाँ है, तो अखिलेश प्रसाद सिंह की कुर्सी पर। वो जो ठहर रहे हैं, ठमक रहे हैं और अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं, उसके पीछे यही राजनीति है। और कांग्रेस जो है वैसे भी अब नहीं चाह
रही है, चूंकि आगे अब फिर विधानसभा का चुनाव है, कि महागठबंधन में कोई खटपट हो। क्योंकि लोकसभा का चुनाव जब हुआ था तो पूर्णिया का परिणाम जो है दिखा भी था कि खटपट हुआ तो क्या लॉस हुआ। हालांकि एक तथ्य जो है, जो राजनीति को बारीक तरीके से समझते हैं, महीन तरीके से, उनका कहना होगा, वो तो कांग्रेस में अभी है नहीं, ठीक है, पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उनके जो हर बयान होते हैं उसमें कांग्रेस का जिक्र आता है और वो कांग्रेस की तारीफ भी हाँ, कांग्रेस की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा भी है, बीमा भारती के मसले पर ही कहा कि वह दिल्ली जा रहे हैं, वह बात करेंगे। तो बात क्या, अरे राहुल गांधी से बात करनी है, हम जिक्र भी कर चुके हैं। अब जो है हम चर्चा कर रहे हैं पूर्णिया के चुनाव की, लेकिन इसकी आंच जो है पहुंच रही है कहाँ, तो पटना के जो सत्ता के गलियारे हैं वहां तक पहुंच रही है। और एक धड़ा यह मजबूती से दिल्ली तक यह बात पहुंचाने में लगा हुआ है कि अगर पप्पू यादव को कमान दे दी जाए तो बात बदल सकती है, कांग्रेस की हवा बदल सकती है। कब, जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तब। तो ये बड़ी सियासत हो रही है और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर से जो शीर्ष नेतृत्व है, टॉप लीडरशिप है कांग्रेस का, वो पप्पू यादव को मिला है। तो इन्हीं दो वजह से, एक तो स्थानीय लोग जो विरोध कर रहे हैं पप्पू यादव को कि आप बीमा भारती का समर्थन नहीं करें, इस वजह से, और दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस में जो बड़ी जगह वह लेना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हालांकि तब भी हमारे दर्शकों को भी और जो पूर्णिया के लोग हैं, जो रुपौली की जनता है, उनको इस बात का इंतजार तब तक रहेगा जब तक कि वोट नहीं पड़ जाते हैं कि पप्पू यादव आखिर रुपौली जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें वह किसके तरफ जाते हैं, उनके समर्थक किसके तरफ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पटना में कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें भी बड़ी हलचल है, जो एक धारा चाहता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है कि नहीं मिलती है। एक दिक्कत इसमें है, दिक्कत भी बतानी पड़ेगी लोगों को। दिक्कत यहाँ पर यह है पप्पू यादव के साथ कि वो निर्दलीय जीते हैं पूर्णिया से। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि निर्दलीय जीते हैं तो अगर कांग्रेस में, अगर आधिकारिक रूप से वो तो कह रहे हैं कि हम समा चुके हैं, हम विलीन हो चुके हैं कांग्रेस में, लेकिन आधिकारिक रूप से अगर यह घोषणा हो जाती है तो फिर उनकी सांसदी पर यह होगा, दिक्कत आएगी। तो क्या होता है तब, ऐसे में कैसे पप्पू यादव जो है खुलकर कांग्रेस के लिए बैटिंग करेंगे या कोई बड़ी जिम्मेदारी लेंगे और जो विधानसभा का चुनाव आने वाला समय है उसमें लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कांग्रेस की राजनीति और पप्पू यादव की सियासत भी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री कब बनाए जाएंगे? हाँ, अब एक बड़ा सवाल आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, क्योंकि यह इस बात की तो घोषणा सम्राट चौधरी ने कर दी है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है हाँ एनडीए की तरफ से राज्यसभा में भेजे जाएंगे। तो निश्चिंत भी हो गए हैं, तमाम एनडीए के नेताओं को उन्होंने धन्यवाद भी इसके लिए दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर वो मंत्री कब बनेंगे, वह समय कब आएगा। हमारे मन में भी है, दर्शकों के मन में भी होगा कि आखिर कब बनेंगे। तो इसके लिए जितनी मेरी समझ है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो सरकार बनी है उसमें उनका क्या है, 125 दिनों का एक रोड मैप है और उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को जो उनके कैबिनेट में साथी हैं उन सभी को उन्होंने टास्क दे दिया है 125 दिनों का। और 125 दिन के बाद वो समीक्षा करेंगे। तब कहा जा रहा है जब ये 125 दिन पूरा हो जाएगा, समीक्षा होगी, इसके बाद जो है लॉटरी लग सकती है फिर से उपेंद्र कुशवाहा की। लेकिन यह बात तय है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, इसकी 100% संभावना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, झारखंड की जो सियासत है वो अब बिहार आ गई है और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जो इंडिया के लोग हैं उनकी लालसा सत्ता की रहती है, सत्ता की लालसा उनसे जाती नहीं है। वो किस पर तंज कस रहे थे सर?
झारखंड की सियासत की झांस जो है बिहार में आ गई। हाँ बिहार तक पहुंच गई है। और झारखंड के बारे में हमारे सुधी दर्शक जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होना है। और चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। अब है कि हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये खबर है। अब जो झांस बिहार पहुंची है वह यह है कि नीतीश के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने कहा है, मतलब तंज कसा है, और एक ही तंज से उन्होंने 3 शिकार किए हैं, एक ही तीर से। तेजस्वी पर भी तीर चला दिया उन्होंने, हेमंत सोरेन पर भी तीर चला दिया है, अरविंद केजरीवाल पर तो चलाया ही है। अब इसमें वह हेमंत सोरेन को कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है बेचैन है, आतुर हैं, व्याकुल हैं कि वह जो है मुख्यमंत्री बन जाए। बताइए, अभी कुर्सी पर बैठ। हाँ कुर्सी पर तुरंत बैठ जाए, अभी बेल मिली है और बेचैन हैं वो। तो एक उनका कहना है कि देखिए यही बेचैनी बिहार में तेजस्वी यादव के साथ है, वह भी बेचैन है कि कुर्सी कैसे हथिया ले, कैसे मुख्यमंत्री बन जाए बिहार के। और अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा किया कि अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहें, वह तो जान ही रहे हैं, जेल से ही सब कुछ उनका चलता है, मतलब जेल में हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस तरीके से जो झारखंड की जो सियासत है उसकी आंच जो है बिहार भी पहुंची, और नीतीश के एक मंत्री ने इस पर करारा तंज कसा है हेमंत सोरेन पर, और तेजस्वी यादव साथ ही केजरीवाल पर भी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, हाथरस वाली घटना को लेकर अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि वो सीएम बन जाए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये जो बयान है ठीक वैसा ही है जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, और बयान इतना सटीक बैठा और इस तरीके से उसने प्रभावित किया पूरे लोकसभा चुनाव को, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय में केजरीवाल ने कहा था कि एक बड़ी साजिश चल रही है भाजपा में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, चुनाव खत्म होगा, इसके बाद ये चीजें होंगी। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज नजर आए हैं कौन, तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख। और हाथरस के बहाने उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ और जो उनका मंत्रिमंडल है और जो भाजपा की जो सियासत है, अंदरूनी जो राजनीति है, उस पर उन्होंने तंज कसा है और कहा कि देखिए ब्रजेश पाठक जो हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको स्वास्थ्य छोड़ करके सब कुछ से मतलब है, और सबसे बड़ा मतलब यही है कि कैसे सीएम बन जाए और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से कैसे बेदखल कर दे। और चूंकि 122 लोगों की जान चली गई है, कई दर्जन, हाँ हाथरस का जो हादसा हुआ है उसमें कई दर्जन लोग जो हैं घायल हैं, तो इस बहाने ये जो हादसा है, इस हादसे के बहाने भाजपा की अंदरूनी जो राजनीति है जिसकी ओर कभी केजरीवाल ने इशारा किया था, तो उन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज नजर आए हैं अखिलेश यादव। और करारा तंज है किस पर, तो ब्रजेश पाठक पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी जो है अखिलेश यादव ने की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।